हाँ तो भाई प्यारे बच्चों, लेक्चर आज का हमारा सेकंड रहेगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्लास 11। ठीक है, तो क्लास हमारी आज की सेकंड नंबर, चैप्टर चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और टॉपिक को सोचिए जरा, क्या हो गया था हमारा, हीट और टेम्परेचर का डिस्कशन चल रहा था। और टेम्परेचर पे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, जो कि है टेम्परेचर स्केल थर्मामीटर। तो याद कीजिए, इसमें हमारे बेसिक 3 थर्मामीटर, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, यही किए थे। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। ठीक है, अब इन पे हमने मार्क कर रखा था हाईएस्ट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट आइस पॉइंट। केल्विन पे 273.15, हाईएस्ट 373.15, फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 12 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिवीज़न, 180 डिवीज़न और 100 डिवीज़न। ठीक है भाई, इतना हो गया था हमारा इसमें। अच्छा, वेरी गुड। अभी इसको और आगे एक स्टेप पे लेके चलना है। कन्वर्जन के लिए हमारा फॉर्मूला टेम्परेचर ऑन सेल्सियस -0, ये सब हो गया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार बस। टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट, लोवेस्ट पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, नंबर ऑफ डिवीजन 180, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल -273.15 अपॉन में 100। याद आ गया होगा आप, ये सब आपको क्वेश्चन करने थे कन्वर्जन पे, तो मैं बता देता हूँ। इसमें एक दो क्वेश्चन, एक दो डाउट आए। अभी एक चीज का हमने ध्यान रखना है, देखो सेल्सियस स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिख देता हूँ। सेल्सियस स्केल में 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक नंबर ऑफ डिवीजन 100। ठीक है बच्चों, सेम यही चीज हमारी फ़ारेनहाइट पे तो नहीं हो रही है, बट किस पे हो रही है, केल्विन पे हो रही है। 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन तक नंबर ऑफ डिवीजन अगेन 100 डिवीजन। देखिए, आप ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 0 केल्विन, ये तो गलत है। या आप ऐसा भी नहीं कह सकते 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 100 केल्विन, ये भी गलत है। हाँ, बट आप ये कह सकते हैं दोनों स्केल पे चेंज इन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, ध्यान से सुनना मेरी बात, टेम्परेचर चेंज ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, दोनों में चेंज बराबर होगा। अगर ये चेंज यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस का है तो वही चेंज वहां 2 केल्विन, दोनों बराबर होंगे। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, ये न्यूमेरिकल में काफी काम आएगा। तो चेंज बराबर होगा दोनों स्केल पे, बट वैल्यू अलग अलग मिलेगी। वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, केल्विन बनाना है, 0 को प्लस कर दो, 273.15 से केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या सर ऐसे हम इसको भी बराबर रख सकते हैं फ़ारेनहाइट को? नहीं, इसकी जो एक डिवीजन है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कितनी डिवीजन थी इसमें, फ़ारेनहाइट पे चलते हैं तो फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल पे चलते हैं, तो नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ 180 है। ठीक है बच्चों, तो एक डिवीजन किसको बता रही है, 1 अपॉन में 180 को। ठीक है, इतने डिग्री फ़ारेनहाइट को बता रही है। और यहां जबकि सेल्सियस पे अगर हम देख रहे हैं तो नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है, 100 है। तो एक डिवीजन किसको बता रही है, 1 अपॉन 100 पार्ट को। ठीक है ना,
तो यहाँ ये दोनों अलग अलग है, तो इसलिए हम इनमें चेंज को इक्वल नहीं कर सकते। हाँ, फिर एक डिवीजन का निकाल के जितने डिग्री पे देखना है उससे मल्टीप्लाई करके हम यूनिटरी मेथड से कैलकुलेशन आगे निकाल सकते हैं। बात आई मेरी समझ में? अच्छा, उसके बाद आगे देखिए, यहां पर अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट स्केल की। एब्सोल्यूट स्केल की मैं आपसे कहता हूं कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो आप ना डिग्री सेल्सियस बोलेंगे ना फ़ारेनहाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? केल्विन बोलेंगे। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, कि इसका सिंबल सीजीएस यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हीट का भी ध्यान रखना है, हीट में एसआई यूनिट क्या बताई हमने? जूल, और सीजीएस यूनिट बच्चों कैलोरी, ठीक है, ये दोनों। तो एब्सोल्यूट जो होती है ना वो यूनिट, हमारा एब्सोल्यूट जो एसआई यूनिट सिस्टम है वो एब्सोल्यूट सिस्टम है, उसमें हमने यूनिट को क्या रखना है? केल्विन रखना है। तो केल्विन स्केल को ही एब्सोल्यूट स्केल माना गया है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ऐसा क्यों? देखिए जरा, मैं गैस लॉज पे जाता हूं तो आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये सब पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ अगर हम चलते हैं, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा आपने सबने पढ़ा होगा, राइट? ठीक है। तो यहां से एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है बच्चों की टेम्परेचर, ये V वॉल्यूम एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू V नॉट वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, या जो हमारा इसमें ओरिजिन पॉइंट जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है यहाँ वैसे। और ये होता है कितना चेंज आता है, ये हम एक एक्सप्रेशन करेंगे भी आगे चल के फिजिक्स में, कि कितना टेम्परेचर चेंज करने से कितना वॉल्यूम में चेंज आता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं, तो ये एक रिलेशन हमारे को मिलता है T अपॉन में 273.15। अब जरा इस रिलेशन पे बात करते हैं। इस रिलेशन से साफ साफ हमें पता चल रहा है कि जब टेम्परेचर, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहां T की वैल्यू बढ़ेगी, न्यूमिनेटर बढ़ेगा, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, 1 में एडिशन वैल्यू बढ़ेगी, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी। क्लियर? तो यहां मैं बना देता हूं बच्चों एक ग्राफ। यहां हम एक आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ को जब हम प्लॉट करते हैं, तो V और T टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर था डिग्री सेल्सियस में। तो बच्चों क्या ऑब्जर्व हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या ऐसा होता है गैस की वॉल्यूम 0? नहीं। तो एक फाइनाइट वॉल्यूम हमारे को गिवन मिलती है। हाँ, उसके बाद आप टेम्परेचर को बढ़ाइए, लीनियरली वॉल्यूम बढ़ती है। तो कहता है 0 डिग्री सेल्सियस जो आप ले रहे हैं ओरिजिन पॉइंट 0, लोवेस्ट पॉइंट, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम भी 0 होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। इसी ग्राफ को इसी के अकॉर्डिंग इसी स्लोप पे और एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ, सॉरी लाइन थोड़ा सा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस इतनी नहीं है इस पे, तो ये लाइन एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं इसी सेम स्लोप के ऊपर, तो बच्चों ये कोइंसाइड्स करती है टेम्परेचर लाइन पे, जो कि है -273 डिग्री या 0.15, ये सॉरी डिग्री सेल्सियस पे। मतलब इतने टेम्परेचर पे उस गैस की वॉल्यूम 0, नेग्लिजिबल हम उसको कह सकते हैं। तो भैया ये है एब्सोल्यूट 0, ठीक है। तो जो आप बोलने लग रहे हैं ना 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, वो लोवेस्ट नहीं है वहां पे। तो लोवेस्ट यहाँ कितना है? -273 डिग्री सेल्सियस।
क्लियर है ये बात? यस। तो यहां जैसे ही टेम्परेचर जाता है स्केल के ऊपर -273 डिग्री सेल्सियस, वो हमारा एब्सोल्यूट जीरो होता है, ऐसा बताया केल्विन। तो ये हमारा एब्सोल्यूट जीरो होगा यहाँ पर -270, तो जीरो केल्विन याद रखना है बराबर होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो, और ये है फिर एब्सोल्यूट स्केल। क्लियर है बच्चों ये बात? और यहाँ फ़ारेनहाइट पे जब इसको हम आगे लेके जाएंगे तो ये आएगा -459.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। तो इतने टेम्परेचर पे -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एक जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल अपना थर्मल मोशन स्टॉप कर देते हैं, बिल्कुल पास पास रहेंगे यहाँ पर। तो वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली हम बोल देंगे कितना हो जाएगी, जीरो। तो बट प्रैक्टिकली बहुत लो टेम्परेचर है ये। ठीक है, तो इसको बोलना है हमने एब्सोल्यूट जीरो। तो ये आगे समझ में, चलिए आगे चलते हैं। इस कन्वर्जन पे क्वेश्चन आपको, इस फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको करने के लिए वो किए होंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन, एक डाउट देखो, इसको ले लेते हैं, फिर चलेंगे टॉपिक पे। पहले एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन मेरे सामने है, ए थर्मामीटर हैज ए रॉन्ग कैलिब्रेशन। ठीक है, एरर है, मिस्टेक है उस पे। तो एक रॉन्ग कैलिब्रेशन थर्मामीटर, इट रीड्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ये क्या करता है, इट रीड्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज -10 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा है, जबकि होता कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट रीड्स 60 डिग्री सेल्सियस इन प्लेस ऑफ 50 डिग्री, इन प्लेस ऑफ 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो कहता है कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन दिस स्केल। इसी स्केल पे अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वो कितना डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? फिर से रिपीट कर देता हूं। तो एक डिग्री सेल्सियस है लेकिन रॉन्ग कैलिब्रेशन है उसके ऊपर, तो -10 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट शो हो रहा है उस पर, और 60 डिग्री सेल्सियस की जगह वो क्या शो कर रहा है, 50 डिग्री, सॉरी इट रीड 60 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री की जगह वो 60 डिग्री रीड कर रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वाटर का, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए करते हैं, क्या बताया आपको फॉर्मूला, सेल्सियस स्केल राइट है, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस मैंने मान लिया यहाँ पर ये, और माइनस में 0 अपॉन में कितना 100, ये हमारे पास कोई जो ठीक सेल्सियस स्केल होगा उसको बराबर कर रहा हूं मैं इस वाले स्केल के लिए। तो देखिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इसमें बताया था टेम्परेचर ऑन दिस स्केल, टेम्परेचर ऑन दिस स्केल कितना टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, -10, माइनस उसका जो है लोवेस्ट पॉइंट, अभी पता नहीं, मालूम नहीं है इसको मैं x मान लेता हूं, और अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन, ये भी अननोन है हमारे पास, n से लिख लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको आया समझ में लिखना, क्योंकि ये हम लिख चुके हैं कैसे, टेम्परेचर ऑन दी स्केल माइनस लोवेस्ट पॉइंट और अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन। चलिए आगे चलते हैं, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन जाती है यहां से, ठीक है, ये यहां से अब हम कैलकुलेट अगर करते हैं इसको, एक मिनट बच्चों, सॉरी वो बीच में एक मिस्टेक यहाँ पर डिस्टरबेंस हो गया था। यस, हाँ तो क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन हमारा ये था इसमें, यस, कि कोई भी एक रॉन्ग कैलिब्रेशन हमारे पास सेल्सियस स्केल, उसमें -10 डिग्री सेल्सियस रीड हो रहा है, किसके लिए, आइस के मेल्टिंग पॉइंट के लिए। ठीक है,
तो ये इक्वेशन हमने इस तरह से बना ली। अब हमें पता है जो करेक्ट सेल्सियस स्केल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0। तो यहाँ 100 आ जाएगा, 0/100 0 ही है, तो ये आ गया माइनस में 10 और माइनस एक्स अपॉन में कितना हो गया यहाँ से n। अब बच्चों यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो -10 इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से मेरा x आ गया, ठीक है। और ये x क्या था, लोवेस्ट पॉइंट किसके ऊपर, वो जो हमारे पास रोम जो सेल्सियस स्केल है उसके ऊपर, ठीक है। अब हम सेकंड केस ले लेते हैं इसी पे। इन सेकंड केस अब आगे बोला था उसने कि 60 डिग्री सेल्सियस इन प्लेस ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो हमारे पास राइट सेल्सियस है उस पर 50 ऑब्जर्व हो रहा है, तो 50/100 ये पता चलेगा ना, 50 माइनस 0 करूंगा मैं बराबर यहाँ, और इस पे क्या रीड हो रहा है, यहाँ रीड हो रहा है 60 का माइनस लोवेस्ट पॉइंट, इसका लोवेस्ट पॉइंट हमारा कितना आया था, माइनस का 10। अब माइनस करूंगा, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा यहाँ, अपॉन में n क्या मिलेगी हमारे को यहाँ से, नंबर ऑफ डिविजन्स। तो कैलकुलेट कर लेंगे अब इसको, यहां से ये 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई n इज इक्वल्स टू 120 और ये सॉरी यहाँ ठीक है 120 प्लस 20, ठीक है। तो यहां मेरी n की वैल्यू आ जाती है कितनी, 140, और n क्या था उस पे, नंबर ऑफ डिविजन्स। अब हमें चेक करना है क्या बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा उस स्केल के ऊपर। तो सेल्सियस पे तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 पे, और डिवीजन भी 100 ही होती है, बराबर वहां हमें कैलकुलेट करना है वो टेम्परेचर, मान लो T है, माइनस क्या करना है हमने उसका लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट कितना था इसमें 10 था, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, अपॉन में डिवीजन, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। क्लियर आया समझ में, ये कैंसिल, तो 140 इज इक्वल्स टू T प्लस 10 एंड T इज इक्वल्स टू आ गया यहाँ से बच्चों 130 डिग्री सेल्सियस, किसके ऊपर, उस स्केल के ऊपर जो रोम कैलिब्रेशन में था। क्लियर आया समझ में, एक बार खुद से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था हमारा डाउट। इसके अलावा और देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है मेरे सामने, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कहता है व्हेन ए थर्मामीटर इज टेकन फ्रॉम ए मेल्टिंग आइस ऑफ टू वार्म लिक्विड, जब हम एक थर्मामीटर को मेल्टिंग आइस से वार्म लिक्विड में डिप करते हैं, तो उसमें जो मर्करी लेवल है, कहता है मर्करी लेवल राइज टू 2/5 ऑफ इट्स डिस्टेंस बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स, 2/5 ऑफ डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन लोअर पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट उस स्केल के ऊपर इतना शिफ्ट होता है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, तो हमें बताना है फाइंड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, उस लिक्विड का टेम्परेचर किस किस पे, इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, एक आएगा, दूसरा तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे यहाँ से। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए कोई भी हमारे पास थर्मामीटर है, उसमें लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट, मान लीजिए ये पूरा डिफरेंस x है, तो जैसे ही हम आइस से उस थर्मामीटर को किस में डालते हैं, डिप करते हैं वार्म वाटर के अंदर, तो उसका जो लेवल है 2/5 ऑफ डिस्टेंस, तो 2/5 ऑफ x राइज कर जाता है, ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है उसमें बच्चों, सेल्सियस और केल्विन में रीडिंग। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस -0 अपॉन में 100
इज इक्वल्स टू, यहाँ पर टेम्परेचर कितना आया है, ठीक है। तो मैं आपको इसके प्रिंसिपल में भी ये चीज बता चुका हूं कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, या यहाँ जो x लिखेंगे, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस के। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं। लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, इसका आइस के लिए कितना, इसमें तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना राइज हुआ उसमें, 2/5 ऑफ x, ठीक है, जो पूरा डिस्टेंस है उसका कितना पार्ट था, 2/5, तो 2/5 ऑफ x ये आ जाएगा टेम्परेचर। भाई मान लो यहाँ है वो टेम्परेचर, ये उसका जो भी है 0, तो यहां से शुरू करके यहां तक बढ़ गया, वो 0 तो था ना भाई आइस पॉइंट के लिए, तो 2/5 ऑफ x ये हो गया डिफरेंस। नीचे डिवीजन यहां से यहां तक कितनी है x, मान लो एक डिवीजन 1 को बता रही है, टोटल x हो ही जाएगा यहां से। फिर अब ये कैंसिल आउट कर देंगे, यहां से हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस विच इज इक्वल्स टू 200 अपॉन में 5, 40 डिग्री सेल्सियस। अब आप केल्विन में इसको इजीली कन्वर्ट करके बता देंगे, तो 40 प्लस 273.15 इज इक्वल्स टू 313.15 केल्विन। इजी है, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, तो नहीं किया तो बिल्कुल और ट्राई करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। ये हमारे स्केल पे कन्वर्जन क्वेश्चंस थे, आप एक स्केल से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, रीडिंग निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले से। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों रहेगा हमारा इसमें थर्मल एक्सपेंशन का, थर्मल एक्सपेंशन। बेसिकली हम ये चीज देखते हैं ऑलमोस्ट सभी सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठीक है, एक टेम्परेचर राइज करने से वो एक्सपेंड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं थर्मली एक्सपेंशन। ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड्स, liquids and gases expand on heating। क्लियर, देखने को मिलता है ये चीज हमारे को। अब यहां हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन की बात करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेंशन। फर्स्ट लीनियर एक्सपेंशन, नाम से ही पता चल रहा है, लीनियरली कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी एक रोड है, इसकी लेंथ को अगर मैं L1 या L लिख लेता हूं, L1 लिख लेता हूं, ठीक है, तो इसमें एक्सपेंशन आएगा टेम्परेचर चेंज करने से। अब आप उसको लिख कैसे सकते हैं कि L1 था मान लीजिए लेंथ एट टेम्परेचर T1 पे, ठीक है बच्चों, और टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया जिसकी वजह से इसकी लेंथ चेंज हो गई, एक्सपेंड हो गई है, L2, टेम्परेचर T1 था, यहाँ टेम्परेचर T2, तो L2 हो गई एट टेम्परेचर T2। तो चेंज कितना आया, L2 माइनस L1, ये डिपेंड करता है उसकी इनिशियल लेंथ पे भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। अगर कोई बड़ी लेंथ है, बड़ी रोड है, तो उसमें एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। एंड आल्सो ये जो चेंज इन लेंथ है ये डिपेंड कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर पे, दैट इज T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर जिसको लिखा है। जब हम इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करते हैं मैथमेटिकली, तो यहां हमारा L2 माइनस L1 बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 T2 माइनस T1, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, इसी के जैसा सिंबल अल्फा, L1 T2 माइनस T1। इसमें जो ये अल्फा है इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन,
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये हमारे को एक्सप्लेन करता है कि 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने से टेम्परेचर में कितना लेंथ में चेंज आएगा, जिसको हम बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अल्फा इज इक्वल्स टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1। ओके बच्चों, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ इसमें लीनियर एक्सपेंशन। तो टॉपिक हमारा चलेगा इसमें 3 काइंड्स ऑफ एक्सपेंशन। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं थर्मल एक्सपेंशन के, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, विस्कोसिटी वाले चैप्टर में भी ये चीज आई थी, या मैं अभी आपको बता दूं, इसमें आगे भी आएगा। एक सिंपल सा अगर एग्जांपल देखें तो हम बात कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी सॉलिड हो, एक्सपेंशन उसमें होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। मैं यहाँ पर एप्लीकेशन पे जाऊँ तो स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द आयरन रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक पे देखते हैं ना, बीच में थोड़ा सा गैप होता है, दो रेलवे लाइन को हम, दो जो रेलवे ट्रैक्स उनको हम कंबाइन करते हैं, उनके बीच में छोटा सा गैप छोड़ा जाता है। तो वो क्या बता रहा है कि हाँ, जब इन हॉट समर डेज टेम्परेचर बढ़ने से उनमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। अगर वो गैप नहीं होगा तो बीच में से बैंड हो जाएगी। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आगे आएंगे, एप्लीकेशंस पे चलेंगे तब, ठीक है। तो फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन था इसमें। ऐसे सिमिलरली नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें सरफेस एरिया एक्सपेंशन, या इसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। सुपरफिशियल एक्सपेंशन या इसको एरिया एक्सपेंशन भी बोल देते हैं। 2 डायमेंशनल हो जाएगा। तो कैसे, यहां देख लेते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास कोई भी सरफेस एरिया था S, इसको S1 मान लो। तो टेम्परेचर बढ़ने से इसमें चेंज आ गया, ये चेंज हो गया। तो नया सरफेस एरिया हो गया हमारा S2। तो चेंज इन एरिया यहाँ S2 माइनस S1 डिपेंड्स ऑन S1, S2 माइनस S1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर T2 माइनस T1। उसी तरह से प्रोपोर्शनली साइन हटाने के लिए कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं बीटा से लिखेंगे। यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसी से कोरिलेट करके, S2 माइनस S1 S1 T2 माइनस T1, बिल्कुल आसान है। कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। सिमिलरली थर्ड टाइप कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन, यहां पर गामा, अल्फा बीटा गामा से याद रखेंगे इनको। V2 माइनस V1 अपॉन V1 T2 माइनस T1, याद रहेगा बच्चों ये चीज। 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब थोड़ा सा क्लियर होगा हमारे को कंसेप्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। एक बड़ा ही सिंपल एनसीईआरटी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये दिया गया बच्चों इसमें कि हमें प्रूव करना है, यहां देखिए लिखा हुआ है कि शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन ए, और यहां क्या आ जाएगा डेल्टा टी। ये तो बनेगा हमारा बीटा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू जो अभी लिखे हैं पीछे A2 माइनस A1 अपॉन A1 और T2 माइनस T1। अरे जिसको अभी लिखा है हमने S2 माइनस S1 सरफेस एरिया, सिंबल कुछ भी दे लो, यहाँ एरिया से लिखा हुआ है, अपॉन में S1 T2 माइनस T1।
तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है इसको प्रूव करना है हमने, बीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इट्स लीनियर एक्सपेंशन टू अल्फा। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। चलिए मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक एरिया था, मान लिया हमने ऐसा, इसमें ए इसकी लेंथ है, बी इसकी मान लीजिए ब्रेथ है, ठीक है भाई। तो हमारा इसमें A1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A इंटू बी। अब क्या किया, इसमें टेम्परेचर को बढ़ाया गया, टेम्परेचर बढ़ाने से हुआ क्या, लेंथ में भी चेंज आया और ब्रेथ में भी चेंज आया, ठीक है बच्चों। तो दोनों में चेंज हुआ, हमने इसको आगे बढ़ा दिया ऐसे और इधर से बढ़ा दिया। तो देखिए यहां से यहां तक ब्रेथ में चेंज, डेल्टा बी लिख लूं मैं इसको, यहां से यहां तक लेंथ में चेंज, डेल्टा ए लिख लूं, और एक ये एरिया भी इंक्रीज हुआ, इतना इतना। तो ये डेल्टा बी, ये डेल्टा ए। तो जो न्यू एरिया होगा हमारे पास A2, या जिसको मैं आगे लिखना चाहूं चेंज इन एरिया करके, ये तो इनिशियल हो गया, चेंज इन एरिया, तो हम लिखेंगे इसमें टोटल चेंज इन एरिया को अगर मैं लिखना चाहूं तो एरिया, एक तो ये चेंज हुआ है, एक चेंज ये हुआ है और एक चेंज ये हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? देखो मैं कह रहा हूं कि कितना टोटल एरिया चेंज हुआ है, तो ऊपर एरिया चेंज हुआ है फर्स्ट, ये एरिया चेंज हुआ है सेकंड, और एक थर्ड ये एरिया चेंज। तो टोटल चेंज इन एरिया अगर हम यहां से निकाल लेते हैं तो डेल्टा A1 फर्स्ट एरिया चेंज, डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, इस फॉर्मूले में रख देंगे, फिर चेंज इन एरिया अपॉन, और ये अपॉन में इनिशियल और चेंज इन टेम्परेचर इसका। तो डेल्टा A1 को बच्चों क्या लिख सकते हो, डेल्टा A1 को लेंथ कितनी है इसमें, अभी A ही है, ब्रेथ कितनी होगी डेल्टा B, A इंटू डेल्टा B। चलिए आगे लिखते हैं, प्लस A2 में कितना चेंज है, B तो वही है, ये डेल्टा A में जो चेंज आया, प्लस ये हो गया डेल्टा A इंटू डेल्टा B। समझे मेरी बात को, डेल्टा A इंटू डेल्टा B, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं कि डेल्टा A कितना होगा, लेंथ में चेंज कितना होगा। देखिए क्या लिखा था, L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू अल्फा L1 T2 माइनस T। तो डेल्टा A चेंज ये रहा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, A चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T, सिमिलरली डेल्टा B, ठीक है लेंथ ही है ये भी L, यहाँ B और डेल्टा T। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अब वैल्यू पुटअप करता हूं मैं इसमें, तो हमारे पास यहां पर A ये रहा, डेल्टा B कितना है अल्फा B डेल्टा T प्लस B डेल्टा A, अल्फा A डेल्टा T प्लस डेल्टा A अल्फा A डेल्टा T और मल्टीप्लाई B डेल्टा B, तो अल्फा B डेल्टा T, ठीक, क्लियर इतना? ओके। अब यहां से ये बन गया A B अल्फा डेल्टा T प्लस A B अल्फा डेल्टा T प्लस, और यहाँ अल्फा स्केयर हो गया A B डेल्टा T। ये और ये दोनों सेम है तो 2 बन गया, या तो 2AB अल्फा डेल्टा T,
अब यहां से बच्चों मैं कॉमन निकालता हूं, क्या अल्फा दोनों में आ रहा है और ए बी दोनों में आ रहा है और डेल्टा टी दोनों में आ रहा है, तो ये तो दो थे, यहाँ एक बचेगा, नहीं सॉरी टू, टू आ जाएगा ना, टू आ जाएगा, दोनों में से कॉमन निकाल दो, तो टू प्लस, और ये हो जाएगा हमारा कितना, एक अल्फा बच गया, एक अल्फा बच गया, और ये डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी स्केयर होगा ना यहाँ, तो डेल्टा टी ये बच गया। अब जो अल्फा है वो एक स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। अल्फा थोड़ा बहुत चेंज होता है सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड एक्सपेंशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, तो ये वेरी स्मॉल है। तो इसके साथ जब ये प्रोडक्ट, ये डेल्टा टी और मिलेगा, तो अल्फा डेल्टा टी वेरी वेरी स्मॉल, तो ये वाली जो टर्म है वो हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, ठीक है। और यहां से जो चेंज आ गया हमारा डेल्टा ए टोटल, वो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू आ जाता है बच्चों टू अल्फा ए बी डेल्टा टी। अब ये ए बी क्या था, इनिशियल एरिया, तो डेल्टा ए अपॉन में ए क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टू अल्फा, ये जो टर्म है वो क्या है हमारी, बीटा, तो बीटा इज इक्वल्स टू टू अल्फा, यही हमें प्रूव करना था। समझ में आया? तो एक बार इसको फिर से, नहीं आया समझ में तो फिर से करके देखना, और सेल्फ प्रैक्टिस की भी एक बार क्वेश्चन को करके देखना, ठीक है। तो यहां हमने एक्सपेंशन स्टार्ट किया है जिसमें 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन किया है, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना काफी है, चलिए ठीक।